हमराज का आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि सारा वो केस जीत जाती है जिसका ताल्लुक फराज के कत्ल से था। अदालत का फैसला आने के बाद साइम का वकील उससे कहता है कि अब इस फाइल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर कुछ भी करना अब मुमकिन नहीं। लेकिन साइम इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन नहीं होता, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, जब कानून ने मेरे हाथ बांध दिए तो अब मुझे खुद कदम उठाना पड़ेगा। उस सोच के साथ वो पिस्तौल लेकर सारा के घर आ जाता है। इसकी नीयत साफ जाहिर है, लेकिन सारा पहले ही चौकस होती है और वक्त जाया किए बगैर पुलिस को इत्तला कर देती है, जिसके बाद साइम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस सब के बाद साइम अपनी माँ से दिल की बातें करता है और अपने टूटे हुए हौसलों का इजहार करता है, जबकि उसकी माँ उसे हैरत से देखती है कि वो किस तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब सारा अपनी माँ से कहती है कि वो साइम की माँ से मिलकर बात करे ताकि वो अपने बेटे को समझा सके, क्योंकि साइम की हरकतों से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन सारा को ये मालूम नहीं होता कि साइम की माँ भी यही कहती है कि फराज के कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो जाहिर करता है कि वो भी साइम की सोच को गलत नहीं समझती। सारा का बाप अपनी बेटी को हौसला देता है और यकीन दिलाता है कि अब साइम पुलिस की गिरफ्त में है और वो उसे अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब गुजरने के बाद सारा और एमर की जिंदगी में एक बार फिर सुकून आने लगता है। दोनों एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं और कुछ लम्हे खुशी के भी जीतते हैं। क्या साइम अब भी खतरा है? लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि क्या साइम वाकई उनकी जिंदगी से निकल चुका है या वो फिर एक और तूफान की सूरत में वापस लौटेगा। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का अगला कदम बहुत अहम है और नाजरीन को जानने की ख्वाहिश है कि आगे क्या होने वाला है। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।